Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Priyadarshini's Tarot. कुछ नया नया सा नाम लग रहा होगा. Yes, I have changed the name from Cosmic Tarot Energy to Priyadarshini's Tarot, but the channel is same. तो चलिए गाइस, आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जो कि एक खास रीडिंग है. और आज की रीडिंग हम करेंगे आने वाली जो पूर्णिमा है उस पे, और जानेंगे कि क्या ख़ास है इस पूर्णिमा में हम सबके लिए, क्या गाइडेंस है हम सबके लिए डिवाइन की तरफ से. ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है. तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जीज. ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स करती हूँ यहाँ पर शफल, और फिर देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से हमारे लिए यहाँ पर क्या संदेश है आने वाली पूर्णिमा में. ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट एज वेल एंड कीप मोटिवेटिंग मी. ओके, ओके, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल गाइस. लेट्स सी व्हाट वी हैव फर्स्ट हियर फ्रॉम द डिवाइन. तो पहला संदेश जो है यहाँ पर वो है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स. सो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप पाना चाहते थे या पाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर संदेश है. नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास, दैट सेज नथिंग इज येट टू सेट इन स्टोन. Adjustments are required. A time to give rather than take. Balance spirituality and practicality. नेक्स्ट है हमारे पास, prosperity lies ahead. The end of a tough cycle approaches. A new romantic cycle begins. And हमारे पास बॉटम में एनर्जी है, अ टाइम फॉर हीलिंग. तो जैसे कि मैंने बोला, ये जो रीडिंग है एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल नहीं है. तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी. तो चलिए शुरुआत करते हैं. जैसे कि हमने देखा था, पहला कार्ड हमारे पास आया था, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल. तो हो सकता है आपने अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ को पाने के लिए, कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए आपकी कुछ इच्छा होगी कि आपको कुछ चाहिए, आप कुछ पाना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. चाहे वो कोई पोजीशन हो, कोई चीज़ आप ख़रीदना चाहते हैं, कोई घर बनाना चाहते हैं, कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, कहीं विदेश यात्रा करना चाहते हैं, कहीं विदेश में सेटल होना चाहते हैं, या किसी न किसी एग्ज़ाम में आप पास होना चाहते हैं. कुछ भी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं और चाहते थे काफ़ी लंबे टाइम से कि वो पूरी हो, लेकिन अभी तक वो जो है पूरी नहीं हो पा रही थी. किसी न किसी तरीके की डिफ़िकल्टीज़, किसी न किसी तरीके का चैलेंजेस जो है वो आप अपने इस गोल को, अपने इस लक्ष्य को पाने में जो है वो फेस कर रहे थे. कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, कोई ना कोई बाधा जो है वो उसमें उत्पन्न हो रही थी, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं आपके मन में भी ये डाउट आया होगा कि जो भी आप चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पाना, जो भी हासिल करना, वो आपको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा. तो डिवाइन ने उसके लिए यहाँ पर एक संदेश है आपके लिए, जो कहता है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है कॉन्क्रीट कि ऐसा ही होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा. अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है जो होने वाला है. बल्कि आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी तरीके का कोई भी बुरा दौर जो है वो चल रहा था, कोई ऐसा फेज़ चल रहा था या कोई ऐसा साइकिल चल रहा था जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, चिंतित थे, दुखी थे, कोई नुकसान आपका हो रहा था, जो आप चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था. बहुत
गलत समय जो है वो आपने देखा है, काफ़ी तकलीफ़ें आपने झेली, परेशानियाँ झेली, सेटबैक्स हुए, असफलताएँ आपको मिली होंगी, आपने जो चाहा होगा उस तरीके का रिज़ल्ट आपको नहीं मिला होगा। इवन आपने काफ़ी ट्राई किया होगा, काफ़ी मेहनत की होगी और कहीं न कहीं आपके मन में एक डाउट आ गया होगा कि शायद अब कुछ नहीं होने वाला है, या जो भी आपका बुरा वक़्त चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, या होगा भी या नहीं होगा, या जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहली चीज़ यहाँ पर यही है कि आपका वो जो टफ़ टाइम था, जो वो बुरा दौर चल रहा था, वो बहुत जल्द जो है यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। और डिवाइन ने कहा है कि आप कुछ बुरा मत सोचिए, क्योंकि कुछ भी निर्धारित नहीं है यहाँ पर पहले से। लेकिन आपकी जो मेहनत है और जो भी टफ़ टाइम आपने देखा है, अब वो जैसे ख़त्म हो रहा है, तो अब आप जो है अपनी मंज़िल की तरफ, या जो भी आपके सपने थे, जो भी आपकी चाहतें थी, जो भी आप पाना चाहते थे, अचीव करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, उसको पाने के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जो है वो पहुँच रहे हैं। तो डिवाइन का ये संदेश है कि आप गिव अप मत कीजिए, अपने आप को होल्ड करके मत रखिए। कोई भी नेगेटिव विचार अपनी ज़िंदगी में, अपने दिल में, अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि आप बहुत करीब हैं अपने उस लक्ष्य को पाने के, जो आप चाहते थे कि आपको मिले, जो आप पाना चाहते थे, जो आप हासिल करना चाहते थे, उसके बहुत ज़्यादा नज़दीक है। तो नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को जो है वो दूर रखें। इन केस अगर आपके मन में कहीं से भी कोई सवाल पैदा होता है, या कोई डाउट क्रिएट होता है अपने आप को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, तो आपने यहाँ पर डिवाइन ने कहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए, ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए, अपने मन को शांत रखिए, और स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी के साथ में आपको जो है वो तालमेल बिना बिठा के जो है वो रखने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप ऐसे ख्वाबों में खो जाएँ जो कि नहीं होने वाला है, या ऐसा कुछ सोचें जो नहीं होने वाला है, और बेकार में अपने आप को परेशान करें, चिंता में आप बैठे रहें। तो अगर कभी भी मन उदास होता है, परेशान होता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, आपके बहुत ज़्यादा इंतज़ार और प्रयासों के बावजूद भी आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप अपने मन को स्थिर रखिए, प्रैक्टिकल होके सोचिए, ठीक है? और ईश्वर में अपना ध्यान लगाइए, पॉज़िटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाइए, ताकि आप जो भी चीज़ें पाना चाह रहे हैं, उनको आप जल्द से जल्द जो है वो हासिल कर पाएँ। नेगेटिव चीज़ों से अपने आप को जो है आप दूर रख पाएँगे, अगर आप जिस भी किसी देवी-देवता को, ईश्वर को मानते हैं, उनमें अपना ध्यान लगाएँगे, ईश्वर में अपना ध्यान लगाएँगे, उनमें ट्रस्ट रखेंगे, और अपने आप को जो है वो प्रैक्टिकल भी रखेंगे। तो अगर ये सब चीज़ें करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपके जो भी गोल हैं उनको पाने के आप ऑलरेडी करीब जो है वो आ रहे हैं, तो आप उन लक्ष्यों को जो है वो हासिल कर भी लेंगे यहाँ पर। बात करते हैं एक और एनर्जी की गाइस, जो कि मुझे दिखाई दी है, वो है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, या आपकी पर्सनल लाइफ में कह लो उससे रिलेटेड हो सकता है। उसमें भी आप कहीं ना कहीं बुरे दौर से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, और अभी तक आप परेशान हैं उन चीज़ों को लेकर। हो सकता है कोई ब्रेकअप आपका हुआ हो, कोई सेपरेशन हुआ हो, किसी ने आपको आपकी लव लाइफ में धोखा दिया हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में भी आपके साथ कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई धोखा जो है वो हुआ है। और यहाँ पर उसके लिए जो है डिवाइन की गाइडेंस ये है कि वो बुरा दौर भी अब आपकी लाइफ से समाप्त होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, एक नया समय आपके लिए आने वाला है। और आप जो हमेशा कभी-कभी हम रिश्तों में ये सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वही हमें हमारे रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट करता रहे, हमें सब कुछ जो है वो सामने वाले से चाहिए होता है, लेकिन हम खुद से कभी अपने रिश्तों को बचाने के लिए कुछ देना नहीं चाहते हैं, या हमारी तरफ से उतने एफर्ट्स नहीं होते हैं जो रिश्तों को बचा पाएँ। तो यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस यही है कि समय जो है अब इस तरीके का है कि आप हमेशा अ, जब भी किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, तो सिर्फ़ ये मत सोचिए कि आपको मिले। आपको एक ऐसा इंसान भी बनना है जो प्यार अगर चाहता है, कुछ चीज़ें चाहता है अपने पार्टनर से, अपने साथी से, तो आपको भी उन्हें उनकी भी कोई एक्सपेक्टेशंस है कि आप भी उन्हें कुछ दें। रिश्ते में इक्वल जो है वो रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपने अभी तक अपने रिश्तों में सिर्फ़ ये देखा है कि सामने वाला ही सब कुछ करे और आपने खुद कुछ नहीं किया है, तो टाइम है आपके लिए कि आप भी रिश्तों को समझें, और
जहाँ तक हो सकता है, अगर कहीं भी आपको अपने रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के एडजस्टमेंट की ज़रूरत है जो आपके रिश्ते को अच्छा रख सकता है, खूबसूरत बना सकता है, उसे बचा सकता है, तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने में कोई बुराई यहाँ पर नहीं है। तो हो सकता है कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपको करना यहाँ पर पड़ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ तैयार रहिए। एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए तभी यहाँ पर जो है वो होगा। एक हो सकता है कोई नया साथी आपको मिले, कोई नया लव इंटरेस्ट आपकी जो है वो लाइफ में यहाँ पर आए। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, दुखी हैं, तो अ टाइम फॉर हीलिंग जो है वो यहाँ पर है आपके लिए। आपको जो भी दिक्कतें, परेशानी आपके रिलेशनशिप की वजह से हुई हैं, उन दिक्कतों के ख़त्म होने का जो है वो समय यहाँ पर आ गया है। और आपका जो भी नुकसान हुआ है आपके दिल का, आपके सुकून का, उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। आपका जो है आप हील होंगे, लेकिन कहीं न कहीं थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स यहाँ पर आपको करने पड़ सकते हैं। ये भी प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर कि शायद आप कोई नया रोज़गार ढूँढ रहे हैं या कहीं बाहर जाकर अपना जॉब तलाश रहे हैं, तो वहाँ पर भी डिवाइन की यही कहना है कि आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। अगर आप एडजस्ट करते हैं चीज़ों में, तो डेफ़िनेटली जो भी आपकी चाहते हैं अपने जॉब या बिज़नेस को लेकर, वो यहाँ पर पूरी होंगी। आपकी जो भी उम्मीदें हैं अपने आपको ग्रो करने के लिए करियर वाइज, उसमें आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी, लेकिन एडजस्टमेंट डेफिनेटली यहाँ पर आपको करने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में तभी आएगी जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे। एडजस्टमेंट आपको करने हैं, आपको डिवाइन पर यहाँ पर ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ पर डाउट होता है, अपने ऊपर डाउट होता है, या आपका मन जो है कहीं न कहीं भटक रहा होता है, तो इन सब चीज़ों से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो भी साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा था, बुरा दौर जो चल रहा था, बुरा वक़्त जो चल रहा था, वो ख़त्म होने वाला है। एक रोमांटिक टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है। आपके सपने यहाँ पर पूरे हो रहे हैं, आपका हार्ट जो है वो हील यहाँ पर हो रहा है। तो ये है कुछ गाइडेंस आपके लिए गाइस। आई होप आपको ये जो है ये गाइडेंस समझ में आई होंगी, और अगर आप इन्हें अपनाते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी लाएँगे, खुशियाँ लाएँगे, अचीवमेंट आपको मिलेंगी। तो ये है खूबसूरत सी रीडिंग आपके लिए। आई होप दिस विल हेल्प यू। तो चलिए मैं मिलती हूँ अब एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।